गैर मामूली दिन है और तकरीबन अगर ये कहा जाए कि हर रोज़ ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है या पाकिस्तान की जो एक सियासत है उसके अंदर एक नया दिन होता है, एक तारीख़ी दिन होता है, एक गैर मामूली दिन होता है और एक तोड़ फोड़, एक तकसीम का अमल जो है वो जारी है। सियासत तकसीम, सहाफ़त तकसीम, अदालत तकसीम और अब तो जो बहुत ही मज़बूत इदारा समझा जाते हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर भी तकसीम का अमल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये तोड़ फोड़ जारी रहेगी, ये बिगाड़ेगी चीज़ों को या बनाएगी, ये बहरहाल अपनी जगह पे अहम सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक गैर मामूली वाक़या हुआ है और 2 जज साहिबान जो कि हिस्सा थे उस बेंच का जो कि अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा था। ये याद रहे कि ग़ुलाम महमूद डोगर जो कि CCPO लाहौर थे, उनकी तैनाती और तबादले का ये केस था जो कि अज़ खुद में कन्वर्ट हुआ और 2 जज साहिबान ने उसको रेफ़र किया था चीफ़ जस्टिस के पास और फिर उन्होंने इसके ऊपर 9 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें से 7 रुकनी बेंच फिर बना और उसके बाद फिर आपने देखा कि 2 जज साहिबान ने अपने जो मामलात थे वो अपने जो एतराज़ी नोट थे, इख्तलाफी नोट थे, वो लिखे और वो चले गए, जबकि 2 जज साहिबान ने खुद इसके जो बेंच था इससे ख़ुद को अलग किया। अब जो मामला सामने आ चुका है आज, उसमें जो 2 जज साहिबान रह गए थे इस बेंच में, जो 5 रुकनी बेंच था उसका हिस्सा थे, उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट नहीं बल्कि फ़ैसला तहरीर किया है और आज वो पब्लिक हुआ है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो 3-4 का फ़ैसला है जिस पर अमल दरामद तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन पर लागू होता है। चीफ़ जस्टिस का लिखा गया फ़ैसला जारी नहीं किया जा सकता था। हम 2 जजेस का फ़ैसला, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का जो फ़ैसला है उसका ही तसलसल है जो आज इन 2 जजेस का फ़ैसला जो कि मंसूर अली शाह साहब हैं और उनके साथ जनाब मंदुखेल साहब हैं। केस में एक बार कॉज लिस्ट जारी होने के बाद बेंच तब्दील नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए वक्त आ गया कि हम इख्तियारात पर नज़रसानी करें। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स के फ़ैसलों पर इन्हिसार नहीं कर सकती। 1 मैन शो से आमराना हुक्मरानी का ख़तरा है। सितम ज़रीफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी इदारों के इख्तियारात को रेगुलेट करने की बात करती है लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती। बहुत सख्त ये फ़ैसला जो आया है आज का सामने। सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का ढांचा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। चीफ़ जस्टिस के पास अज़ खुद नोटिस, बेंचेस की तश्कील और मुकदमात फ़िक्स करने का इख्तियार है। चीफ़ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फ़ैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि पनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला 2-3 का था, यानी उसको पहले 2-3 का था, फिर उसको 5 का बना दिया गया था, 5-0 करके उसको लिया गया था, उसका रेफरेंस उन्होंने दिया। वक्त आ गया कि 184(3) के इख्तियार की समाअत को रेगुलेट किया जाए। स्पेशल बेंच आइनी मामलात पर बेंच की तश्कील अज़ खुद नोटिस के इख्तियार या बारे फुल कोर्ट के ज़रिए जो पॉलिसी है उसको बनाना होगा। ये भी उन्होंने आज अपने एक फ़ैसले में ये बात की। तो बुनियादी तौर पर 2 सवाल उन्होंने उठाए। एक तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे अहम अज़ खुद नोटिस का इख्तियार जो है उसके ऊपर। और इस मामले के ऊपर 2 जो दीगर जज साहिबान थे उन्होंने भी लिखा था कि यह अज़ खुद नोटिस बनता ही नहीं है, बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त भी और बाद में भी ये एतराज़ उठाया था कि असम्बली के टूटने का जो मामला है उसके ऊपर भी बात की जाए। और अतर मिनल्ला साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की थी कि क्या असम्बली जो टूटी थी वो दुरुस्त थी, पंजाब असम्बली की बात हो रही थी। तो ये बहुत सारे मामलात हैं और हर फैसला दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है जिसका शाखसाना ये निकला है। हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बगावत है और जज साहिबान जो है वो खुल के अब बात कर रहे हैं, अपने फ़ैसलों के ज़रिए से बोल रहे हैं और उनको पूरा इख्तियार हासिल है। क्या होगा इसका? क्या कह सकते हैं कि ये माजी में भी हमने सज्जाद अली शाह साहब का एक जो चीफ़ जस्टिस थे उनका मामला देखा था, क्या वैसा ही होने जा रहा है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। हो क्या सकता है? क्या हम समझे कि ये 4-3 का ही फ़ैसला है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि 90 दिन के अंदर इंतखाब किया जाए, क्योंकि उनके फ़ैसले को ही उनके जजेस ने चैलेंज कर दिया है कि आप ये सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत ये तसव्वुर होगी।